हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिका डिसऑर्डर से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि मैंने वही झेला है, तो मैं उसी के रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी। तो मैं इस वीडियो में ये बात करना चाहती हूँ कि एएसएमआर कंटेंट में आप और क्या क्या कंटेंट बना सकते हो ईटिंग डिसऑर्डर के अलावा। मतलब ईटिंग डिसऑर्डर तो कहीं से भी एएसएमआर है नहीं। एएसएमआर का मतलब ही ये होता है ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स, जो कि एक टिंगलिंग सेंसेशन है। जो कि आप कुछ भी सुनते हो तो आपके मसल्स में कुछ टिंगलिंग सेंसेशन आता है और आपको मतलब सोने में मदद होती है, आप जल्दी सो जाते हो। और जो पिका डिसऑर्डर है इसके अंदर आता है जियोफेजिया, देन आइस, कोई लोग खाते हैं आइस, देन पेपर भी लोग खाते हैं, हेयर्स खाते हैं। तो ये अलग अलग जो नॉन फूड आइटम्स लोग खाते हैं ये ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर आता है, ना कि एएसएमआर कंटेंट के अंदर आता है। अब यूट्यूब में जो चल रहा है, जैसे कि बहुत सारे क्रंचर्स कह रहे हैं कि येलो डॉलर की प्रॉब्लम है, देन एज रिस्ट्रिक्टेड उनका कंटेंट हो जाता है, देन कभी कभी उनका चैनल टर्मिनेट कर देता है यूट्यूब। तो ये करता क्यों है? क्योंकि ये डेंजरस एंड हार्मफुल कैटेगरी में बिलोंग करता है। अगर आप उनके यूट्यूब की पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। और पिका डिसऑर्डर के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि नौसिया होना, देन पेन होना एब्डोमिनल में, स्टमक एरिया में पेन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया, फेटिक यानी कि आपको थकान महसूस होगी, बिहेवियर प्रॉब्लम्स एंड स्कूल प्रॉब्लम्स यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपको होंगी। जो भी बंदे पिका डिसऑर्डर से झेल रहे हैं, मतलब जूझ रहे हैं, तो इनको सबको ना लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी हो जाती है। आप कुछ भी सीखने जाओगे या कुछ काम जिसमें आपको कंसंट्रेट करना पड़ रहा है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। और बिहेवियर प्रॉब्लम्स में एक ओसीडी करके एक प्रॉब्लम है, जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि कोई लोग क्या करते हैं, अपने नाखून खाते हैं, अपने आप से ही नाखून खाते हैं। वो कुछ भी नहीं, इंटेंशनली वो नहीं करते, लेकिन अपने आप उनका जो हाथ है ना वो मुंह में चला जाता है और वो अपने नाखून चबाने लग जाते हैं। तो ये एक है ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम बिहेवियर प्रॉब्लम्स में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अगर इनको कोई अच्छी चीज़ कोई समझाने जाता है ना तो ये उन्हीं से लड़ने बैठ जाते हैं। ये पिका डिसऑर्डर के जो मरीज़ हैं ना उनमें ये ज़्यादातर पाया जाता है। और इंटेस्टिनल ब्लॉकेज हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर बुरा होगा आपके साथ इस पिका डिसऑर्डर के मतलब चलते। तो इंटेस्टिनल ब्लॉकेज हो जाएगा। जो मैंने वीडियो अपनी बनाई थी, लास्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाई थी, जो कि मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हुई एक सर्जन जो मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड है उन्होंने मुझे दी थी। उन्होंने एक पेशेंट को ट्रीट किया था, तो उन्होंने मुझे दी थी डिटेल्स वगैरह। जो पेशेंट को ट्रीट किया था उससे रिलेटेड डिटेल्स दिया था मुझे। स्टमक अल्सर्स आपको हो जाएंगे, देन लेड पॉइजनिंग हो जाएगी। लेड पॉइजनिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पोजीशन है लेड पॉइजनिंग। अगर किसी को हो जाए तो बहुत जल्दी ठीक नहीं होती। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में वही है, डिहाइड्रेशन होगा, डायरिया होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी वही शॉर्ट में हो गया कि सॉल्ट एंड शुगर का जो इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, उसको ही कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। और इंजरीज टू टीथ, बहुत पहले से मैं कह रही हूँ, दांत आपके ख़राब हो जाएंगे। हमारे दांतों में 4 लेयर की इनेमल कोट्स होती हैं, वो सारी की सारी घिस जाएंगी। टीथ्स में आपको सेंसिटिविटी, ठंडे गर्म और खट्टे खाने से आपको सेंसिटिविटी होगी, झंझनाहट होगी, और आपको पेन भी होगा, दांतों में सड़न भी हो जाएगी। और इन्फेक्शंस आपको होंगे, जो जर्म्स और बैक्टीरियाज, पैरासाइट वगैरह जो एंटर हो रहे हैं आपकी बॉडी में। जो स्टोन होता है ना, स्टोन के अंदर बहुत सारे कीड़े वगैरह होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। तो आप जब ये खाते हो ना तो आपके बॉडी में ये एंटर होते हैं, इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाते हैं और अपना घर कर लेते हैं। और जो भी आप खाना खाते हो ना वही खाना ये कीड़े भी खाते हैं। और कीड़े टाइम के साथ साथ ना बड़े भी हो जाते हैं। बच्चों को इंटेस्टिनल पैरासाइट्स होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं हर 6 महीने में डीवॉर्मिंग की दवा भी देते हैं। एडल्ट्स में डीवॉर्मिंग की दवा आप साल में एक बार ले सकते हो। डॉक्टर द्वारा
द्वारा ये रिकमेंड किया गया है, WHO के द्वारा। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है जो पिका डिसऑर्डर यानी कि जियोफेजिया की बात कर रही हूँ मैं। जियोफेजिया यानी कि जो सॉइल आप खाते हो, स्टोन वगैरह खाने की जिसको आदत होती है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे यूट्यूब में क्या चल रहा है ना कि यूट्यूब में ASMR के नाम पे कोई कुछ भी कंटेंट बना रहा है। मतलब सॉइल ईटिंग हैबिट्स के बारे में मैं बात करूँगी। जो लोग स्टोन्स खाते हैं, जैसे कि ये ढाका हो गई, जैसे कि मेडूसा, देन नूपुर वगैरह, जो भी यूट्यूबर्स होंगे ना, वो आपको कहेंगे कि ये तो ASMR कंटेंट है, लेकिन ये ASMR कंटेंट नहीं होता। ईटिंग डिसऑर्डर को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी हेल्थ के साथ में ये लोग खेल रहे हैं, और दूसरे लोग जो है ना इनको देख करके इमिटेट करते हैं। ये जो लोग जहाँ से ख़रीदते हैं, स्टोन आइटम ख़रीदते हैं ना, वहीं से ये लोग भी ख़रीदते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर को बढ़ावा देते हैं और यूथ को ख़राब कर रहे हैं पूरी तरीके से। और इनका जो कंटेंट है एज रिस्ट्रिक्ट होता है। अगर आप कंटेंट अपना चेंज करोगे, ASMR में बहुत ही अच्छे अच्छे टाइप के कंटेंट आपको देखने मिलेंगे। उसी का थोड़ा सा एक सैम्पल वीडियो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। ASMR में बस इतना ही आता है कि कोई भी साउंड आप क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि वो साउंड सुन के आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो रहा है, आप सोने में मदद आपको मिल रही है, जल्दी नींद आती है। ऐसे साउंड्स आप सुनते हो ना, जैसे कि बारिश वाली साउंड अगर आप सुन रहे हो, तब भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आपका माइंड रिलैक्स होगा। बस ASMR कंटेंट का पर्पस यही है कि आपको अच्छी साउंड प्रोवाइड करना, जिससे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होता है। ASMR का पर्पस यही है बस। तो इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए आपको स्टोन खाने की और ईटिंग डिसऑर्डर से जूझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना बस कंटेंट चेंज कर लो। आप ये सब जो कंटेंट है आप गूगल कर सकते हो, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, सैम्पल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि स्टारलिंग ASMR, फिर इंडिया में तापोशी ASMR, और बहुत सारे ASMR कंटेंट क्रिएटर आपको मिल जाएंगे। आप उनका वीडियो देख सकते हो और आप अपना कंटेंट चेंज कर लो, क्योंकि ये कंटेंट जो है ईटिंग डिसऑर्डर कैटेगरी में आता है और ये कभी भी नहीं चलेगा। यूट्यूब तो क्या, ये कहीं पे भी नहीं चलेगा। ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फिर फेसबुक वगैरह कहीं पे भी नहीं चलेगा, ट्विटर पे कहीं पे भी नहीं चलेगा, बिकॉज इट प्रमोट्स ईटिंग डिसऑर्डर, जो कि कोई सामने वाला बंदा इजीली इसको देख करके इमिटेट कर सकता है और अपनी हेल्थ को रिस्क पे डाल सकता है। और हेल्थ रिस्क की तो मैंने पूरी लिस्ट आपको गिना दी है, कितने सारे हेल्थ रिस्क है। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी अपनी हेल्थ को रिस्क पे डाले और बीमार पड़े, फिर बाद में जाके कोई। यूट्यूब तो कहीं से आपको काम नहीं आएगा। यूट्यूब पे आप जितना भी पैसा कमा रहे हो, गिन चुन के आपको कितना पैसा मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये पैसा आपको कहीं पे काम नहीं आएगा। सब्सक्राइबर जो आपको कहते हैं ना कि दीदी ये वाला स्लेट आइटम खा के दिखाओ, सीमेंट, कोई तो लिख रहा था कि सीमेंट खा के दिखाओ, कोई तो लिख रहा था कि ब्लैक शेल स्टोन खा के दिखाओ। तो ये सारे जो लोग आते हैं ना आपको कमेंट करने, ये कहीं से भी आपको काम नहीं आएंगे। कुछ क्रंचर्स तो इतने ज़्यादा ढीठ है कि एक बार चैनल टर्मिनेट हो जाता है ना, तो बार बार अपना चैनल बनाते जाते हैं, सेम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ऑडियंस को, सेम कंटेंट। इनको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तुम्हारा जो कंटेंट, जो तुम्हारा चैनल पहले टर्मिनेट हुआ था, वो ईटिंग डिसऑर्डर जो तुम बढ़ावा दे रहे हो उसके तहत तुम्हारा टर्मिनेट हुआ था। इतनी भी अक्ल नहीं है इन लोगों में। खैर, ये लोग तो पिका डिसऑर्डर के मरीज़ हैं, इनमें होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, तो
इनसे बहस करना फिजूल है। बट जो लोग मेरी बात समझ रहा है, जो भी क्रंचर के कांटेक्ट में है, प्लीज़ इस वीडियो को आप पास कर देना ताकि इन लोगों को समझ में आए भैया ASMR का मतलब ये नहीं होता कि आप स्टोन और ये सब अपनी जान को जोखिम में डाल के आप कंटेंट बनाओ और लोगों को मतलब सेटिस्फेक्शन के नाम पे तुम लोग बीमारी परोसो। ये नहीं होता इसका मतलब। आप अपना कंटेंट चेंज करो ताकि आपको येलो डॉलर की प्रॉब्लम भी नहीं आए, चैनल आपका टर्मिनेट भी नहीं होगा और यूट्यूब की तरफ से आपको कभी स्ट्राइक भी नहीं पड़ेगी कि आपने यूट्यूब गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे मैंने आप लोगों को गिना दिए हैं। तो समझदारी इसी में है कि आप अपना कंटेंट चेंज कर लो, ईटिंग डिसऑर्डर को बढ़ावा मत दो। स्लेट आइटम खा के आप ये मत कहो कि अरे जी ये तो ASMR कंटेंट है। ये ASMR कंटेंट नहीं है, ये बीमारी है, बीमारी दिमाग की बीमारी है ये। और इससे आपका सिर्फ कुछ भी नहीं होगा, आपको नुकसान ही होगा। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और रिपोर्टिंग करते रहो। और जो मैंने नया ASMR कंटेंट का आइडिया दिया है आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक डालते जाना। बाय।